नमस्कार। आप शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है और साथ ही अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो भी दबा दें। जो कानूनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको मिलते आप तक पहुंचते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तलाक के बारे में बात कर रहे हैं, वापस से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रह रह के जो कन्फ्यूजन आता है, आप लोगों के सवाल आते हैं और जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो फैमिली लॉ में है। तो इस वजह से एक वापस से सीरीज जहां पर क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, यानी हम तलाक की जो शुरू से लेकर के अंत तक पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसके बारे में बात करेंगे। जो टाइप्स होते हैं, स्वभाव होते हैं, डाइवोर्स के भी कुछ कॉन्टेस्टेड होते हैं, कुछ आपसी सहमति तलाक होती है, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर जो कॉन्टेस्टेड लड़ झगड़ के लिया गया तलाक, उसमें आधार क्या लिया जाता है, उन आधार को आप कैसे प्रूव करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब आपकी पिटीशन अलाउ होगी, कब आपका तलाक कोर्ट देगी, कब नहीं देगी, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो म्यूचुअल डिवोर्स की प्रक्रिया है, यानी आपसी सहमति तलाक, जब दोनों पति और पत्नी आपस में समझौता करते हुए, परिवार वाले समझौता कराते हुए तलाक करवा देते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, स्टेजेस कौन कौन सी होती है, शुरू से लेकर के अंत तक जो प्रक्रिया है वो कई स्टेजेस में होती है, इसलिए तो इतना समय लग जाता है। लंबा समय लगने का यही कारण है। तो हम इन सारे स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। वकील से आप कैसे मिलें, किस प्रकार के जो वकील होंगे, कौन से वकील हैं जो आपके पारिवारिक मामले को बेहतर तरीके से परिणाम की तरफ लेके जा सकेंगे। जब कभी भी आप पिटीशन फाइल करें तो फिर कोर्ट में किस तरीके से प्रक्रिया होती है, यानी कोर्ट नोटिस भेजती है, फिर जो रिप्लाई आता है, आपके जो इंटरिम एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। कोर्ट में रिकाउंसिलिएशन का भी प्रोसीजर है फैमिली कोर्ट एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत। तो वहां पर जो समझौता कराया जाता है, रिकाउंसिल किया जाता है, और जो मीडिएशन की यानी मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आप जवाब बना के कोर्ट के सामने सबमिट करते हैं कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के केसेस में, तो किस प्रकार से आप जवाब बनाएंगे, आपका काउंटर रिप्लाई कैसा होगा, उसके बारे में बताना भी जरूरी है। तो हम उसके बारे में प्रक्रिया की बात करेंगे। फिर जो ट्रायल की प्रक्रिया, जहां आप अपने एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड, जो भी आपके सबूत हैं वो कोर्ट के सामने रखते हैं और कोर्ट उन सबूतों के आधार पर आपको तलाक देना है या आपको तलाक नहीं देना है उसके ऊपर निर्णय लेती है। तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं, प्लस डिक्री या जजमेंट, कोर्ट के द्वारा जो फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है, यदि हम ये समझें तो उसकी क्या प्रक्रिया है। मान लीजिए एक पार्टी तैयार है, दूसरी पार्टी फिर रेडी नहीं है, तो उनमें से जो एक पार्टी है वो अपील कर सकती है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जाने के लिए जो अपील के प्रावधान है, प्रक्रिया है, वो क्या है। क्या हाई कोर्ट के सामने भी आपको वैसे ही जैसे आप ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट में बार बार जाते थे, वैसे हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ केस लॉस के बारे में बात करेंगे। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इस वीडियो में मैंने आपको इस वजह से बताया बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आपको मालूम रहना चाहिए कि हम आगे आने वाले जो 6-7 वीडियोस की हमारी ये जो पूरी श्रृंखला है, जो पूरी सीरीज है, उस पर हम किस टॉपिक के संदर्भ में बात करेंगे। तो यही सारे रहेंगे टॉपिक। स्टेप बाय स्टेप मैं पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से वीडियो को कैटेगराइज करूंगा, जिससे आप शुरू से आखिरी तक यदि देखें तो आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है तलाक से संबंधित, और खासकर जो आपके डाउट हैं अगर कुछ हैं तो वो दूर हो जाएं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में काफी सारी चीजें जो आती हैं उन सारी चीजों को हम एलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, सारे के सारे जो ग्राउंड्स है उसके बारे में बात करेंगे, और इफेक्टिवली आप परिणाम तक कैसे पहुंचे उस तक बात करेंगे। कहीं पे भी मेरा उद्देश्य ये नहीं होगा कि मैं आपके परिवार को तोड़ना चाहता हूं, या हमारी जो टीम है वो इस प्रकार के कंटेंट आपको दे जहां पर आपको भ्रम हो कि हम आपके परिवार को तोड़ना चाहते। बशर्ते यदि आप पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है वो इतनी आसानी से लिया नहीं जाता। दूसरा कारण ये कि मान लीजिए आपने पहले पति या पत्नी से तलाक ले लिया, क्या गारंटी है कि जो दूसरा पति या पत्नी आपका होने वाला है भविष्य में यदि आया तो उसके साथ कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। हो सकता है इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में आप फंस जाएं। तो पूरी ये जो प्रक्रिया है उसके बारे में जरा आप समझें, और जो हमारी सीरीज है, जो मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया तलाक से संबंधित, डाइवोर्स से संबंधित, उसे आप जरूर देखें, जिससे आपको पूरी की पूरी शुरू से लेकर के अंत तक जानकारी मिल जाएगी। साथ ही किसी परेशानी के लिए भी यदि आप मुझे बात करना चाहें तो इसके लिए हम अपना नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस हमारे डिस्प्ले बोर्ड में छोड़ देंगे, जहां से आप डायरेक्टली बात कर सकेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद भी। और
इसके बाद के जो वीडियोस हैं हम डायरेक्ट मुद्दे पे बात करेंगे, तलाक के मुद्दे के बारे में। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपके कोई अगर प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जो आप कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे हमेशा देते हैं, इसके लिए आप सभी